नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। भव्यजनों, गुरुदेव की परिकल्पना, अनूठी परिकल्पना आपके सदाशय से, आपकी उदारता से कुछ ही माहों में संपूर्ण होने वाली है। और कारण बन रहे हैं आपकी दान वृत्ति, आपके दिया गया दान द्रव्य दान। हम उसके कारण ही इस बड़ी कल्पना को पूरी कर पा रहे हैं। मैं आप सबको आपके इन भावों के लिए, उदात्त भावों के लिए बार बार वंदन करता हूं और उन सारे जुड़ने वाले लोगों का भी वंदन करता हूं और प्रेरित करता हूं कि आप गुणायतन से जुड़ें, अपने जीवन को जोड़ें, अपने जीवन को धन्य करें, अपनी अर्जना को धन्य करें। इस बात को ध्यान रखते हुए गुणायतन से अवश्य जुड़ें। आज हमारे बीच में मैं उन दो महिलाओं को, उन श्राविकाओं को मदद कर रहा हूं, 3-4 श्राविकाओं को मदद कर रहा हूं, जो लगातार गुरुचरणों में अपनी सेवाएं अर्पित करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रही हैं, अपने जीवन को नेगति प्रदान कर रही हैं। वे हैं श्राविका चंद्रिका जी पाटनी रांची, जिनकी भक्ति, अथाह भक्ति गुरुदेव के प्रति है, जो समय समय पर आकर गुरुदेव के चरणों में आकर के अपनी भक्ति अर्पित करती रहती हैं। वे आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए दिगंबर जैन समाज पटना की पदाधिकारी महिलाओं का मदद कर वे आए और आइए और साथ में आए व्रती बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन, व्रती बहन पुष्पा दीदी नहीं आई, और पूनम जी जो सीईओ गुणायतन शिवान सुभाष जी की धर्मपत्नी है। आइए आप लोग, आइए, देर मत कीजिए, प्लीज आइए, प्लीज। सम्मानकर्ता के रूप में दिगंबर जैन समाज की महिलाएं समिति की, आइए नमोस्तु कीजिए, नमोस्तु कीजिए। जो यहाँ की पदाधिकारी महिलाएं हैं वे आ जाएं। अशोक जी आइए, अनिल जी सम्मान की व्यवस्था करवाएं ठीकता के साथ। इन्होंने ऐसा कृत्य किया, गुरुदेव जब गुणायतन से 22 तारीख को वहां से बिहार किया पटना के लिए, आई ऊपर, पटना के लिए बिहार किया, इन्होंने अपना सब कुछ अर्पण करके गुरुदेव की चर्या कराने में अपने जीवन को लगा दिया, धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद की तालियां, लगातार तालियों से अभिनंदन तो कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, लगातार तालियां बजाते रहें। ये प्रेरिका है हमारी, इनके माध्यम प्रेरणा पा सकते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। साधु की सेवा वृत्ति कैसी की जाती है, इनसे शिक्षा ली जा सकती है। जाइए, आप जाइए पास में। ये सम्मान भी नहीं चाहती, सोचिए आप, देखिए सम्मान लेने को उत्सुक नहीं है। आपकी तालियां लगातार ऐसी अनुगूंज इनके लिए होती रहे कि इनको उत्साह निरंतर संवर्धित हो। आज हमने जैसा कि कहा है कि आज हम उन सबको अवसर देंगे जो महापात्र बने हैं इस प्रतिष्ठा महोत्सव के। वे हैं प्रथम पात्र के रूप में श्रीमान नरेंद्र जी बीना जी झांझरी, जो माता पिता के रूप में महापात्र बनकर के इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं, संपूर्ण करने में संकल्पित हैं। आए, उपस्थित हों और पहला प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। श्रीमान नरेंद्र जी बीना जी झांझरी, माता पिता पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव। श्रीमान विकास जी सोनिया जी अग्रवाल, वो भी नहीं। हे भगवान। उपस्थित हों श्रीमान उपेन्द्र जैन अशोक जैन बुल्ढाना महाराष्ट्र। अपने प्रश्न उपस्थित। द्वय मुनि राजा के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इंद्रायणी बनकर हम भगवान की पूजन और पंच कल्याण आदि में करते हैं। अगर मनुष्य भाव से मोक्ष प्राप्ति होती है तो इंद्रायणी बनकर हम क्यों पूजन करते हैं? मनुष्य बनकर पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती क्या? नमोस्तु नमोस्तु भगवान। अच्छा सवाल है और सामयिक सवाल। भगवान की पूजा तो हम मनुष्य बनकर के भी कर सकते हैं। इंद्रायणी, ये राशि ठाट बाट, इन सब की क्या जरूरत? इसके पीछे दो दृष्टिकोण हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और दूसरा भावनात्मक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यह है कि 3 लोक का इंद्र भी भगवान के चरणों में न्योछावर होता है। तो हमारे भी यदि कोई पूज्य और आराध्य हैं तो केवल भगवान हैं, और 3 लोक का वैभव
त्याज्य है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए इंद्र के रूप में भगवान की पूजा की जाती है। इंद्र को अपने आगे संसार का वैभव भी तुच्छ प्रतीत होता है, इसलिए वो उनको अनदेखा करता है। दूसरा एक भावनात्मक कारण है। पूजा भक्ति में हम देवताओं से पीछे हैं। संयम साधना में मनुष्य देवताओं से आगे है, पर पूजा भक्ति में मनुष्य पीछे है, क्योंकि हमारे शरीर में अल्प सत्व है। हम अहरनिश भक्ति नहीं कर सकते। देवतागण अहरनिश 24 घंटे 8 याम भगवान की भक्ति कर सकते। उनको इस तरह की शारीरिक अनुकूलताएं हैं और सत्व है। हमारे साथ बहुत सारी बाधाएं, तो हम निर्बाध रूप से अपनी पूजा आराधना करते रहें और भक्ति के चरमोत्कर्ष स्वरूप को प्राप्त कर सकें, इसलिए इंद्र इंद्राणी के रूप में भगवान की पूजा अर्चा की जाती है। नमस्ते। चलिए, आज हमारे बीच में श्रीमान माता पिता आ गए। श्रीमान प्रेम जी तिवारी पटना, नमोस्तु एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जिसने दिगंबर जैन समाज गोरारा को अपने सहयोग के माध्यम से ऐसा सहयोग प्रदान किया है जो जैन समाज को ऋणी बनाए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँ कि आएँ, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विमल जी राजा पद्मश्री और श्रीमान धीरज जी इनका सम्मान करके समाज के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान प्रेम जी तिवारी पटना अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे। जब तक एडवोकेट प्रेम जी तिवारी, तब तक आप प्रश्न कर लीजिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह शंका है कि हम शांति विधान पूजन करते हैं और बृहद द्रव्य संग्रह में भी इसका उल्लेख है कि शत इंद्रों से पूजित ये शत इंद्र महाराज जी कौन कौन से होते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, 4 निकाय के देव हैं, उसमें भवनवासी के 10 प्रकार के देव होते हैं। उनमें 2-2 इंद्र होते हैं, 2-2 प्रतिंद्र, तो भवनवासी के 40 हो गए। बैंतरों के 8 प्रकार के देव होते हैं, उसमें 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र होते हैं, तो 8 दूनी 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र, तो 32 बैंतरों के। ज्योतिष देवों में चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र, तथा कल्पवासी देवों में 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र होते हैं, और एक नरेंद्र होता है और एक मृगेंद्र होता है। ये सब मिलाकर 7 इंद्र होते हैं। चलिए, नमोस्तु नमोस्तु। एडवोकेट प्रेम जी तिवारी यदि प्रश्न करना चाहें तो पूछ सकते हैं, और तैयार हैं श्रीमान निर्मल जी मुंगेर। हम सब लोग सबसे पहले तो गुरु के चरणों में सादर वंदन। आज हमारे बीच प्रेम कुमार तिवारी जी, इनका जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, कर्ज है। इन्होंने गुरारा मंदिर का वर्षों तक, करीब 40 वर्षों से ज़्यादा केस लड़ा है और अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब लोग तालियों से इनका अभिवादन करें। नहीं है, हमने अपना कर्तव्य किया, हमें बहुत खुशी मिली है, बहुत आशीर्वाद चाहिए हमें। बहुत सुंदर, बहुत हमें सुंदर, आशीर्वाद बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हमको सौभाग्य है कि हमने किया। बहुत सुंदर, आगे। उपस्थित हो अनन्य मुनि भक्त श्रीमान निर्मल जी जैन मुंगेर, जो अच्छे गीतकार हैं और अनन्य मुनि भक्त हैं। निर्मल जी सम्मान करें। पूज्य गुरुदेव, सम्मान करें। तैयार रहें। चरणों में ब्रती बहन नमोस्तु शकुन दीदी। नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में एक भाव आया गुरुदेव कि जैसे हम लोग भी जीव हैं और छोटे छोटे जीव भी हैं, तो हम लोगों को कुछ स्पेशल क्वालिटी भगवान ने मस्तिष्क के रूप में दिया कि ये गुरु हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये देवी देवता हैं। उन जीवों को भी वैसा ज्ञान होता है क्या? क्योंकि हम लोगों को तो आप मार्ग बता रहे हैं, उनको कौन बताता होगा? तो ये जीव का कल्याण फिर उनका कैसे होगा? देखिए, जिस जीव का जैसा चेतन स्तर होता है उसकी वैसी ही सोच होती है, वैसी ही समझ होती है और वैसा ही अनुभव। हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग परिपक्व मस्तिष्क के धनी हैं और हमारे पास सब प्रकार की सोचने समझने की अनुकूलता है। वे जीव लाचार, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई संयोग ही उन्हें आगे बढ़ाता है। हमें चाहिए कि हम ये सारे अनुकूल संयोग पाए हैं
तो अपनी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए उद्यमशील रहें, अन्यथा खो जाने पर हमारा भी हाल उन्हीं जैसा हो सकता है। उपस्थित हों बेटी बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं कार्यक्रम के संयोजक सीमा अशोक जी एवं उमाजी छावड़ा मंत्री महिला मंडल। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, बोलिए। ईर्ष्या की अग्नि मनुष्य के सत्कर्म को जलाकर नष्ट कर देती है, तो वह ईर्ष्या की अग्नि से कैसे बचे? कृपया समाधान दें। देखिए, अग्नि जलती क्यों है और अग्नि को बुझाया कैसे जाता है, यदि इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखें तो इस समस्या से हम बखूबी मुक्त हो सकते हैं। अग्नि कब जलती है? अग्नि प्रज्वलित तब होती है ईंधन डालते हैं। जब उसके अनुकूल ईंधन सुलभ होता है और उसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग, जल की धारा छोड़नी पड़ती है। ईर्ष्या की अग्नि के भड़कने के मूल कारणों को देखो। जो ईंधन है वो क्या है? अहमन्यता, अनुदारता, ओछी मानसिकता, अनुदार वृत्ति, असहिष्णुता, ये ऐसे कारण हैं जो हमारे हृदय में ईर्ष्या की आग को भड़काती है। जिसके हृदय में अहमन्यता का भाव भरा होगा वो हर बात में मैं ही, और जब अपने आप को ही सब श्रेष्ठ मानने लगेगा तो बाकी सबको वो अश्रेष्ठ घोषित करेगा। और जब कभी कोई उससे आगे निकलता दिखेगा तो उसके मन में आग लगेगी, एक बड़ा कारण। दूसरा है अनुदारता। जब व्यक्ति का चित्त उदार होता है तो खुद बढ़ता और औरों को बढ़ाने में हर्षित होता है या बढ़ता देखकर हर्षित होता है। पर अनुदार व्यक्ति खुद को तो बढ़ाना चाहता है, किसी और को बढ़ने का अवसर नहीं देता, और यदि कोई बढ़ता दिखता है तो उसके हृदय में आग लगती है। ओछी मानसिकता, जिसकी सोच छोटी होती है वो किसी की भी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके हृदय में बहुत जल्दी ईर्ष्या की आग सुलगती है। और चौथी बात वो है असहिष्णुता। एक हमारी बहुत दुर्बलता है जो परगुण असहिष्णु बनाता है और हर क्षेत्र में मनुष्य वैसा हो जाता है। इनके कारण हमारे हृदय में ईर्ष्या की आग उमड़ती है। अब इसे बुझाना है तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहली बात उदारता को अपनाएं, सकारात्मक सोच रखें, गुणग्राही दृष्टि अपनाएं और अपनी लाइन लंबी करने का प्रयत्न करें तो ईर्ष्या अपने आप शांत हो जाएगी और हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा पाएंगे। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान अशोक जी संयोजक पंचपदा पृष्ठ महोत्सव एवं उमाजी छावड़ा मंत्राणी महिला मंडल। तैयार हैं जो अब मैं महापात्रों में लाने जा रहा हूँ। प्रथम महापात्र श्रीमान नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी माता पिता पंचम पृष्ठ महोत्सव के कोडरमा से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री साल में 3 बार 28 आती है और 3 बार ही 10 लक्षण आते हैं। 28 तो लोग तीनों को मानते हैं लेकिन 10 लक्षण को एक ही बार मनाते हैं, ऐसा क्यों? कई बार इसका उत्तर दिया मैंने, पुराने उत्तरों में ढूंढ लो तो अच्छा। चलिए एक लाइन में बता देता हूँ। 10 लक्षण पर्व एक ही बार आता है, व्रत 3 बार आता है। चलिए नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी माता पिता पंचम पृष्ठ महोत्सव के कोडरमा से। तैयार हैं श्रीमान विकास जी सोनिया जी अग्रवाल स्वधर्म इंद्र पंचम पृष्ठ महोत्सव एवं श्रवण शिक्षक गुणायतन पटना नहीं आए
द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, परम सौभाग्य से ये जो हमें परम ये पद जो प्राप्त हुआ और इन जो 4 दिनों में जो अनुभूति हुई है मुझे, मैं चाहती हूँ ये अनुभूति जीवन भर ऐसी मिलती रहे। इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सौभाग्य है आपका। और ये वर्षों की भावना जब फलीभूत होती है तब ये ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की माता पिता बनना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो केवल बनते हैं, पर बहुत बिरले लोग हैं जो अपने आप को वैसा महसूस करते हैं। आपने वो अनुभव किया है, उसे अपने स्मृति के कोष में संचित रखे। यही आपकी प्रेरणा का आधार बनेगी और जीवन का क्रम आगे बढ़ेगा। ओम नमोस्तु। उपस्थित हों संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्रीमान जयशंकर जी झा पटना उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमती साधना जी ठोलिया पटना, साधना जी ठोलिया तैयार रहेंगी। जयशंकर जी झा प्रकांड विद्वान संस्कृत पटना चरण अभिवंदन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान भी पाएंगे। आइए। डॉक्टर जयशंकर झा जी दरभंगा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। साथ ही साथ जो है बहुत बड़े गुरु भक्त हैं। अपने गुरु के स्मृति में इन्होंने एक पुस्तक निकाली जो 3 महीने के अंदर और अपने ढंग की एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में वो है। दिल से इतने कोमल हैं कि कोरोना काल के अंदर बहुत सारे परिवार जो विस्थापित हो गए थे उनके घर तक पहुंचकर उनकी सेवा करना ये आपके स्वभाव में अंकित है। मैं चाहूँगा प्रश्न कर लो कि आपको कोई प्रश्न करना है। जी, मैं यही आशीर्वाद चाहूँगा मुनीश्री आपसे कि प्रश्न अब अंदर में उठे ही नहीं। बहुत सुंदर। अब प्रश्न ही न रहे, अब समाधान ही समाधान। निरंतर हृदय में मुस्कान और आपका के दिव्य आशीर्वाद से वो ज्ञान जग जाए। मैं श्रीमद् भागवत पर थोड़ा अध्ययन मैं करता हूँ, संस्कृत का प्रोफेसर रहा। आज मुझे लग रहा है कि भागवत में ऋषभ देव का जो स्वरूप, उनका जो जर भरत जी का स्वरूप, जिसके ऊपर मैं मुग्ध होकर के लोगों को बताता था, आज मेरे उस बताने का पुण्य आपके दर्शन से प्राप्त हो गया है। मेरे सारे प्रश्न आपकी कृपा से अब विगलित हो जाएं, प्रश्न बचे ही नहीं। बहुत सुंदर। यही आशीर्वाद चाहिए मुझे। बहुत सुंदर। ठोलिया जी, श्रीमती साधना ठोलिया उपस्थित हो पटना से। सामने से मंगा लो। बोलिए प्रश्न वाले, दीजिए माइक। साधना जी ठोलिया उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती ममता जी जैन नेपाल। बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी होटल में नॉनवेज बनता है तो हम लोग नहीं खाते हैं, या फिर किसी के घर में भी नॉनवेज बनता है तो हम लोग नहीं खाते हैं, तो यदि किसी घर की अदर कास्ट की लड़की को यदि घर में बहू बना के लाते हैं तो उसके घर में हम लोग को खाना चाहिए क्या, यदि उसके घर में नॉनवेज बनता ये है? सवाल अनेक बार हुआ है, इसका अनेक बार मैंने अनेक तरीके से समाधान दिया है। पुराने समाधानों को सुन लो। ला चलिए अगला। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी, सुदर्शन जी आगे बोलिए। हाँ लिया, सुन लिया, वो भी लिया।
चलिए आगे आगे बोलिए। ममता जी नेपाल से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान अखिलेश जी जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष पटना, श्रीमान अखिलेश जी जैन हैं, आए हैं, आए। ममता जी नेपाल से उपस्थित हों। अभी नाम लिखा कि अब भी गई जस्ट। श्रीमान राजेश जी सरला जी छावड़ा, कुबेर इंद्र, राजेश जी सरला जी छावड़ा। और तैयार हैं सुबोध जी मीता जी पहाड़िया, महायज्ञ नायक। मुनि श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह जो बच्चों को संस्कार दिए, बेटों को संस्कार दिए, अगर बेटियों को भी तो उसकी ज़रूरत है, वो तो दोनों कुलों की होती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी ये उसकी भी विधि है, उसको भी दिया जाता है। आज बेटे आ गए सो बेटों को मौका मिल गया, बेटियाँ आती तो शायद उनको भी मिल जाता। चलिए आगे। कौन थे? सुबोध जी में तो भाई उपस्थित हो, महायज्ञ नायक। तैयार हैं प्रदीप जी, ममता जी छावड़ा। तो पहले हाँ बोलिए। कुबेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार की तरफ से और जो भी लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने कुबेर का रोल निभाया और मुझे बहुत आनंद आया, जितना मैं सोची नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे आनंद आया। मेरी कोई ऐसी शंका नहीं है, मुझे लगता है मैं आपका दर्शन करती हूँ, सारी शंका का समाधान हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे स्वधर्म इंद्रदानी बनूँ। बहुत बढ़िया, यही मेरी भावना। आशीर्वाद। हाँ, सुबोध जी मीता जी पहाड़िया, महायज्ञ नायक। और तैयार हैं प्रदीप जी ममता जी छावड़ा, यज्ञ नायक पटना। थोड़ा जल्दी से शीघ्रता कीजिए, अनुपस्थित है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पंच कल्याणक महोत्सव की सफलता और असफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? आत्मा की विशुद्धि, समाज में धर्म भावना में वृद्धि या समारोह की भव्यता? कृपया मार्गदर्शन दें। तीनों, आत्मा की विशुद्धि, समाज में धर्म प्रभावना की वृद्धि और आयोजन की भव्यता, ये तीनों पैरामीटर है, तीनों को देख करके चलना चाहिए। चलिए आइए श्रीमान ममता जी प्रदीप जी छावड़ा, यज्ञ नायक। और तैयार हैं एक, चलो जल्दी बोलो। हाँ, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें मजदूर, पदाधिकारी और दान दातार तीनों अपने हिसाब से काम करते हैं। सबसे ज़्यादा पुण्य किसी को मिलता है और सबसे ज़्यादा पुण्य किसको मिलता है? अगर मजदूर केवल मजदूरी की तरह मंदिर बना रहा है तो उसे केवल मजदूरी का पुण्य मिलेगा। मजदूर मगर मंदिर बनाते समय मन में भाव बना रहा है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, तो मजदूरी के साथ मंदिर बनाने का पुण्य मिलेगा, हर ईंट उसके पुण्य के साथ जुड़ेगा। और मंदिर के निर्माण कराने वाले जो पदाधिकारी हैं, यदि वो श्रद्धा भाव से मंदिर बनाएंगे तो महान पुण्य मिलेगा, और मंदिर को अपनी जागीर बना लेंगे तो पाप भी मिलेगा। और नंबर 3 जो दान दातार है, जिसके दान से अपने द्रव्य को कृतार्थ और सार्थक बनाने के भाव से जो दान देंगे, उनका दान सार्थक होगा, जीवन सफल होगा। और यदि वो दान देकर अभिमान करेंगे तो पुण्य उनका छीन हो जाए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं प्रदीप जी ममता जी छावड़ा, यज्ञ नायक। और तैयार हैं श्रीमान संजय जी, किरण जी जैन, ईशान इंद्र। दोनों मुनिराज को मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, रविवार से शनिवार तक क्रमबद्ध कैसे हुआ? रविवार से शनिवार तक यह क्रम कैसे बना? देखिए, रविवार से शनिवार तक क्रम कैसे बना, ये तो शोध का विषय है। हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है, लेकिन मैं एक दूसरा क्रम आपको बताता हूँ जो हमारे जीवन का क्रम है। समझ गए? हम इसे रविवार से शनिवार की जगह सोमवार से रविवार तक ले जाना चाहते हैं। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को और थोड़े बढ़े हुए, शनिवार को बूढ़े हुए, रविवार को मर गए। बस यही इसका क्रम है। चलिए। हाँ, संजय जी, ग्रह जी, ईशान इंद्र।
पटना से और तैयार हैं श्रीमान विकास जी, सोनिया जी अग्रवाल, सौधर्म इंद्र, श्रीमती गुणाधर, श्रीमती संरक्षक, पटना। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी कुंडलपुर जाना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ की प्रतिमाएं मैंने देखी, बिना केस की थी, और बनावट जो है, जो आज की प्रतिमा हम लोग बनवा रहे हैं, उसके विपरीत ये थोड़ा सा परिवर्तन मुझको दिख रहा है। ये भगवान के केसलोच के तुरंत बाद केवल ज्ञान होने का प्रतीक। केवल ज्ञान के बाद उनके नकेश नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसा समझ लो। पुरानी भी कई प्रतिमाएं ऐसी मिलती हैं। चलिए आइए श्रीमान विकास जी, सोनिया जी अग्रवाल, और तैयार है विकास ज्योति रारा, सनत इंद्र, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो बीत गया मैं उस पर नहीं सोचता हूँ, बस अब आगे आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि आचार्य श्री के सानिध्य में एक बार सौधर्मेंद्र का मेरे को अपना सानिध्य मिले, उसका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भावना। चलिए नमस्ते महाराज जी। प्रश्न नहीं है, प्रश्न वाले विकास जी ज्योति दे रहा है शांत में हिंदी। देखिए, जिनके सवाल नहीं है वो खड़े ना हो। पात्रों को तैयार करने के लिए बोला गया था, उनकी तैयारी नहीं। समय जाया मत कीजिए, आप प्रश्न उपस्थित हो श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची ससुराल का रांची। ये समय बहुत कीमती होता है, ऐसे समय खोना उचित नहीं। अगर सवाल हो तभी आइएगा, टाइम पास नहीं करना। हाँ। द्वय मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आप कहते हैं कि एलकेजी से यूकेजी अब आगे बढ़ो, मगर मेरे मन में तो ऐसा लगता है गुरुवर कि अभी हम प्ले में ही हैं, तो आगे कैसे जाएं? इसका समाधान करें गुरुवर। प्ले में ही हैं तो फिर जिंदगी भर प्ले में ही रहने के लिए संकल्पित हो क्या? प्ले से अब हमें केजी, और केजी से यूकेजी, और यूकेजी से पहली में आकर हमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना है। जब तक मनुष्य अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य नहीं बनाता, तब तक बड़ी उपलब्धियां नहीं होती। बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी उपलब्धि जरूरी। चलिए उपस्थित हो चंद्रिका जी पाटनी, सुश्राव का रांची, मंत्री गुणायतन। तैयार हैं सौभाग्यमल जी, कंचन जी लोहाड़िया, महेंद्र इंद्र, पटना। देखो, पात्रों को बोल रहा हूँ, जब तक आपके पास प्रश्न नहीं है मत बुलाइए। प्रश्न जिनके हैं आज आप प्रश्न दीजिए, तब आपको अवसर मिलेगा। ऐसे समय व्यर्थ होता है। आज जिनके आपने प्रश्न चुने हैं उनको कीजिए। कार्यक्रम पूरे देश के लोगों को देखने को मिलता है। सबके नहीं आए, कोई को चांस नहीं। आज जितने पात्र रह गए, कल पहले अपना प्रश्न अप्रूव कराइएगा, फिर प्रश्न का अवसर मिलेगा। समय बहुत कीमती है, इसका आप सब ध्यान रखिए। इसलिए जिनके आपके पास प्रश्न हैं उनको दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन लीजिए। मुझे मालूम है व्यस्ततावश आप लोग आ नहीं पाए, लेकिन जो आए हैं तो जब तक प्रश्न न हो तब तक मंच पे आना शोभास्पद नहीं है। बोलिए। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग धर्म आराधना किस प्रकार से करें जिससे उसका अनेक गुना फल प्राप्त हो? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की आराधना किस तरह से करें जिससे उसका फल अनेक गुना हो? सबसे पहली बात, धर्माराधना भावना से भरकर करो। जब कोई भी धर्माराधन का कार्य हो, भाव विशुद्धि से भरो, अहो भाव से भरो। उस धर्माराधन को अपने जीवन का सबसे पवित्रतम क्षण मानो। उस अनुष्ठान को अपने जीवन के कल्याण का आधार मानो। ये सोचो, ये पल मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल है, और यदि इन पलों को मैंने सार्थक कर लिया तो मेरा बेड़ा पार हो गया। नंबर 1। नंबर 2, निरालस भाव से काम करो। अहो भाव के बाद निरालस भाव। हम लोग कई बार मन है, दुर्बल है, थोड़े देर में मन थकता है, तन थकता है, आलस आता है, प्रमाद आता है, और जब हम आलस्य और प्रमाद के साथ धर्माराधन करने लगते हैं तो हमारा पुण्य क्षीण होने लगता है। एकदम निरालस भाव से धर्माराधन होना चाहिए, जिसमें अंदर का उत्साह बढ़े, आलस्य नहीं। जितना जितना धर्माराधन बढ़े उतना उतना उत्साह बढ़ना चाहिए, आलस घटना चाहिए। तो निरालस भाव से धर्म करो। और तीसरी बात, एकाग्र चित्त होकर धर्म करो।
जब धर्म करो तो उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें तन्मयता होनी चाहिए। प्रायः लोग धर्म करते हैं, धर्माराधन में खूब भाग दौड़ करते, भागीदारी रखते हैं, लेकिन उनकी एकाग्रता नहीं रहती, उनकी तन्मयता नहीं रहती। पूजा अनुष्ठान आदि कार्य कर रहे हैं, क्रिया तो हो जाती है, लेकिन वो क्रिया क्या है इसका ही पता नहीं होता, बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक बार मंदिर में भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा था, निर्वाण कांड मनाया जा रहा था। एक माता जी थी, थोड़ी ऊंचे स्वर में बोल रही थी, उसकी आवाज़ सबसे भारी थी, और वो बोलते बोलते बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। अब लाइन थी, मुकति में गए, 2 बलभद्र मुखती में गए, ये पंक्ति है, और वो माता बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। तो ये एकाग्रता और तन्मयता से भर करके धर्माराधन करो। धर्माराधन को रूटीन और यांत्रिक मत बनाओ। लोग धर्माराधन करना शुरू करते, पूजा रट गई, याद हो गई, पूजा की पंक्ति बोलते जा रहे हैं और मन कहीं और डोल रहा है। और बोलने में भी क्या करें, आधा खा रहे हैं, आधा बोल रहे हैं। कई लोग तो एकदम दुरंतो चलाते हैं, है ना, ऐसी तेजी से 140 की स्पीड में, ऐसी नहीं, बहुत बहुत आनंद के साथ। तो एकाग्रता या तन्मयता के साथ अगर आप धर्माराधन करेंगे तो आपके धर्माराधन का प्रभाव अनंत गुना होगा। तो चारों बातों को ध्यान में रखे, भाव विशुद्धि के साथ अहो भाव से भरकर करे, निरालस भाव से करे, एकाग्रता से करे। एकाग्रता यानी पूरी जो भी हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, उसकी क्रिया में तत्परता रखते हुए काम करें। हमारे किसी क्रिया में शिथिलता ना हो, उसमें कोई शॉर्टकट का काम ना हो, और तन्मयता एकदम लीन होकर करे, डूब जाएं, दीन दुनिया से बेखबर होकर के करे, तो देखिए उसका क्या चमत्कार होता है। चलिए दीजिए। उपस्थित हों सौभाग्यमल जी, कंचन जी लोहाड़िया, और तैयार हैं श्रीमान अखिलेश जी जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पटना से। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिश नमन। गुरुदेव, हमारे गांव पदमपुरा में मोलना एक सुपार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर फण थोड़ा सा खंडित है, और वहाँ कोई भी घर नहीं रहता है। वहाँ पूजा प्रक्षाल के लिए हमने एक पुजारा रखा हुआ है। इसका क्या हमारे ऊपर या हमारे समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, और ये गलत है या सही है? अगर थोड़ा सा फन खंडित है तो कोई दोष नहीं है, भगवान तो अखंड है ना। हाँ। उनकी पूजा अर्चा होनी चाहिए। आपने पुजारी रखा, भगवान को छोड़ के आ गए। कोशिश करे पुजारी भी रहे तो अच्छे से पूजा अर्चा करे, और आप लोग उस क्षेत्र से अपना संबंध बनाए रखे, और ऐसी सुव्यवस्था करे कि कोई वहाँ बसे और भगवान की पूजा अर्चा नियमित कर सके। 10 लक्षण के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। बहुत सुंदर। चलिए आइए श्रीमान अखिलेश जी जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, तैयार रहें। समिति के गौरवाध्यक्ष भी हैं, आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका। एक साथ व्यक्तित्व जो समिति गौरव के अध्यक्ष पद के प्राप्त करके इस समिति को गौरव प्रदान कर रहे हैं। और तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेश जी सिम्मी जी जैन। द्वय महाराज श्री के चरणों में पटना जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रवर खुसराओं के जिन मंदिरों के दर्शन के समय मैंने वहाँ एक प्रशस्ति पढ़ी, उन मंदिरों का जिनालय का निर्माण पाहुल सेठ द्वारा कराया गया था, और प्रशस्ति में लिखा हुआ था कि मैंने 8 बगीचे, 8 बावड़ियाँ और कुछ ज़मीन मंदिर की पूजा के लिए दान दे दी है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि मेरे वंशज ना हो या ज़मीन ना रह जाए, तो ऐसे समय में जिन व्यक्तियों के द्वारा इन जिनालयों की पूजा पाठ आदि की व्यवस्था की जाएगी, मैं उनका दास का दास रहूँगा। तो यहाँ सेठ पाहुल द्वारा जो दास का दास रहूँगा, इसका उनका आशय क्या था, उद्देश्य क्या था, और आज के समय में हम दर्शकों के लिए उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? देखिए, बहुत ही अर्थपूर्ण बात आपने यहाँ उपस्थित की है, और इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी हुई है।
जिन लोगों ने खजुराहो के दर्शन किए वे वहाँ के मंदिर की अलौकिकता और दिव्यता को अच्छे तरीके से जानते समझते होंगे। उस अलौकिक और दिव्य मंदिर को देखते ही लोगों का मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। और पाहुल श्रेष्ठी ने जो वहाँ की प्रशस्ति में उल्लेख किया वो उसकी भावना को प्रदर्शित करता है। इतने विशाल भव्य मंदिर बनाए और मंदिर बनाने के बाद मंदिर से अपना कोई कर्तृत्व तो नहीं जोड़ा। भगवान का मंदिर बनाया, भगवान की पूजा अर्चा युग युगांतरों तक होती रहे उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया। उसके लिए जमीन बावड़ी आदि दान में दी और ये बात जोड़ दिया कि इस मंदिर के भविष्य में अगर बावड़ी मंदिर जमीन चले भी जाए तो जो भी इसका रख रखाव करेगा मैं उसका दासानुदास रहूँगा। ये प्रभु भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण है और अपने द्रव्य को सार्थक करने का उपक्रम है। आज आप लोग थोड़ा सा कुछ देते हो तो बड़ा बड़ा पटिया चाहिए नाम का, लेकिन भावना ये होना चाहिए हमने ऐसा कार्य करके अपने जीवन को धन्य किया है, द्रव्य को सार्थक बनाया। और दो बातें इससे सीखना चाहिए। पहली बात कि कहीं भी कोई मंदिर बने तो भगवान की पूजा अर्चा यावत चंद्र दिवाकरो होती रहे ये सुनिश्चित करे। और दूसरी बात, किसी भी मंदिर के लिए कोई भी संपत्ति यदि थोड़ी सी भी लगी है तो उस संपत्ति को देव द्रव्य मानकर उससे रंच मात्र भी निजी हित की पूर्ति न करें। ये महान पाप है। जैन धर्म में देव द्रव्य को निर्माल्य कहा गया है और निर्माल्य अनुपभोग्य है। जो लोग निर्माल्य का उपभोग करते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार उसे 7 जन्मों तक अनाथ बनना पड़ता है। वो अपने जीवन के लिए अनर्थकारी है। इनसे व्यक्तियों को बचना चाहिए। विडंबना ये है कि आज भी देखता हूँ तुम्हारे पुरखे तो मंदिरों को अपनी संपत्ति लगाकर पुण्य बांध गए और आज उनके ही वंशज उस संपत्ति पर कब्जा जमा कर नरक जाने का रास्ता खोल रहे हैं, अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। बहुत सारे, आप तो धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हो, शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा विभिन्न धर्मों में जो आज धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी संपत्ति पर लोग किस तरह से कब्जा जमाए हुए हैं, हेरा फेरी करके। लेकिन वे ऐसा करके नहीं समझते कि अपने जीवन के प्रति कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। वो जीवन के साथ घोर अन्याय है, दुखदाई है, इससे बचना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान दिनेश जी सिम्मी जी जैन और तैयार हैं मंडप उद्घाटनकर्ता श्रीमान विनोद स्मिता जी पहाड़िया पटना। विनोद जी स्मिता जी पहाड़िया पटना तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैंने एक बार बहुत पहले शास्त्री जी में पढ़ा था कि सूरज डूबने के 48 मिनट पहले खाना खा के ख़त्म कर दीजिए, उसको दिन का भोजन कहते हैं। पर आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, जब थोड़ा थोड़ा दिन रहता तो लोग थाली लेके बैठते हैं और खाते खाते भले ही रात हो जाए उसको दिन का भोजन कहते हैं। कहते हैं हम दिन में खाना जैनी लोगों ने रात की व्याख्या बदल दी। जैनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक उनका भोजन नहीं हो जाता। रात की परिभाषा ही बदल दी। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? उन्हें चाहिए कि अपनी दृष्टि बदले, जीवन की धारा में परिवर्तन लाए। हम जिस वजह से रात्रि भोजन का परहेज करते उस वजह को समझे। जिस समय आप लोग खाते हो तो ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रांति काल है, उस समय तो और जीवों की उत्पत्ति होती है। वो मच्छर आपके भोजन में समाविष्ट हो सकते हैं। तो अगर आप हिंसा से बचने का भाव रखते हैं, थोड़ी देर पहले भोजन कर लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जो काम हम बाद में कर रहे हैं उसे थोड़ा पहले करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये 48 मिनट पहले खाना खाए खत्म कर दिए, सही चलिए। श्रीमान विनोद जी सुनिता जी पहाड़िया उपस्थित हों मंडप उद्घाटनकर्ता
तैयार हैं पद्मश्री विभूषित श्रीमान विमल जी रारा। नहीं, विमल जी रारा उपस्थित हो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। हम लोग अपने बच्चों को मंदिर जाने की बात रोज करते हैं, परंतु उसी शहर के अंदर जितने विद्यालय हैं, अधिकांश विद्यालय चाहे वो कॉन्वेंट के हों या फिर कह सकता हूँ कि कॉन्वेंट के या फिर जो पब्लिक स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इन सब के यहाँ जो पढ़ाई होती है उसके कारण हम जहाँ संस्कार बनाने की बात करते हैं, इन स्कूलों में जाकर वो धार्मिक नहीं रह पाते हैं, संस्कार युक्त नहीं रह पाते हैं और उनका पूरा यानी कि नई पीढ़ी जो है वो बदल कर धर्म से विमुख होती जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा एक निवेदन है कि मंदिरों जो बन रहे हैं वो अच्छी बात है, परंतु आज जैन धर्म को यदि बचाना है तो विद्यालय के साथ जिनालय और जिनालय के साथ चिकित्सालय यानी कि सेवा का मंदिर, ऐसा तीनों का सामंजस्य हो तो हो सकता है कि हम अपने विचारों को, अपने धर्म को, अपने आचरण को बचा सकें। आपका मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल अच्छा सुझाव है, ऐसा हो सकता है, होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जिनालय के साथ विद्यालय बना लेना ही पर्याप्त नहीं। सबसे पहले समाज की मानसिकता को बदलना जरूरी है। हम अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भर्ती क्यों कराते हैं जहाँ हमारे संस्कारों का विनाश होता है? हम ऐसे विद्यालयों को क्यों नहीं चुनते जहाँ परंपरागत संस्कारों की पुष्टि होती? आज आप देख लीजिए, अभी भी लोगों का आकर्षण कॉन्वेंट की तरफ ज़्यादा है। उसके लिए लोग कई तरह की मशक्क़त करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा ऐसे ही स्कूल में जाएगा तभी अच्छा पढ़ पाएगा। मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। जैन समाज में विद्यालयों की कमी नहीं। आज भी पूरे देश में जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो जैनियों के द्वारा संस्थापित और संचालित शैक्षिक संस्थान बहुत अधिक हैं, लेकिन उनमें बच्चे जैन तो न के बराबर हैं। एक ज़माना था जब जैन स्कूलों में बच्चों को पैरवी के साथ एडमिशन मिलता था। मैं खुद जैन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उस समय अगर किसी का जैन स्कूल में एडमिशन हो गया तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता था। हमारे व्यवस्थापकों से एक कमी हुई कि समय के साथ जो परिवर्तन होना था वो नहीं किया। विगत 2-3 दशकों में अंग्रेजी माध्यम ने बहुत जोर पकड़ लिया। उसके जोर पकड़ने के कारण लोगों का रुझान हिंदी माध्यम के विद्यालयों से बिल्कुल उचट गया और उसके कारण सरकारी या अर्धशासकीय विद्यालयों से लोग हट करके कॉन्वेंट और अन्य प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान देने लगे। नतीजा आज वैसे सारे विद्यालय जिनमें कभी प्रवेश पाना गौरव की बात मानी जाती थी, अब खाली दिखने लगे। तो हमें चाहिए कि हम फिर से उसे पुनर्प्रतिष्ठित करें, समयानुरूप परिवर्तन करें और विद्यालयों का समय ऐसा रखें कि लोग अपनी भगवान की भक्ति और वंदना भी कर सके और पढ़ाई भी कर सके, तो चीज़ें व्यवस्थित हो सकती। उपस्थित हैं श्रीमान अजीत जी सरावगी पटना से। अजीत जी सरावगी पटना शिक्षक से उपस्थित हो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब जैन धर्म अनादिकाल से दिगंबर धर्म रहा तो श्वेतांबर धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? विस्तार से पता चले तो सारे भारत की उत्सुकता शांत होगी। देखिए, अनेक बार मैंने इस विषय में चर्चा की है। कोई भी परंपरा या पंथ कोई ना कोई निमित्त से उत्पन्न होती है। जैन धर्म अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा था। भगवान महावीर के काल तक जैन धर्म अविभक्त था।
भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी के रूप में 3 केवली भगवंतों के नेतृत्व में भी जैन संघ अभिभक्त रहा। उसके बाद नंदी मेहता, पराजित, विष्णुगुप्त और गोवर्धन और अंत में भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। यहाँ तक संपूर्ण जैन संघ अभिभक्त था, निर्गंथ कहलाता था। आचार्य भद्रबाहु के काल में उत्तर भारत में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा और आचार्य भद्रबाहु ने उसे जान लिया कि ये 12 वर्ष के दुर्भिक्ष में हमारी चर्या पल पाना मुश्किल है। उन्होंने संपूर्ण संघ को आदेश दिया दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करने के लिए। जब भद्रबाहु आचार्य ने पूरे संघ को दक्षिण भारत में जाने के लिए कहा तो यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गया। महाराज, आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, आप चिंता मत करें, हमारे यहाँ तो इतना अनाज है कि हम 12 नहीं 24 साल तक काम कर सकते हैं। आचार्य भद्रबाहु चूँकि वस्तु स्थिति को जानते थे, वो दक्षिण भारत की ओर चले गए। उनके साथ मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ दीक्षित होकर वो दक्षिण भारत में चले गए। साधुओं का एक बड़ा भाग दक्षिण भारत की ओर चला गया। दक्षिण भारत में सुकाल था। आचार्य भद्रबाहु ने श्रवण बेलगोल की एक गुफा में अपनी संलेखना समाधि ली। चंद्र गुफा उसका नाम था और चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें विशाखाचार्य के नाम से जाना जाता है, वे दिगंबर मुनि के रूप में उनकी सेवा किए और वहाँ उनने अपना कल्याण किया। इधर जो हमारे मुनि रह गए, धीरे धीरे उनकी चर्या में शिथिलता आने लगी। अकाल के कारण उन्हें अपनी चर्या में बहुत सारा समझौता करना पड़ा। सुकाल होने के बाद जब दक्षिण भारत के मुनि इधर आए और यहाँ के मुनियों की चर्या क्रिया में परिवर्तन देखा तो उनसे कहा कि ये चर्या ठीक नहीं है। तो उस समय यहाँ के मुनियों ने ये कहा कि ये अब जिन कल्प खत्म हो गया, अब स्थविर कल्प आ गया है। इसलिए भगवान ने 2 प्रकार का उपदेश दिया था, सचेल धर्म, अचेल धर्म। अब अचेल धर्म नहीं होगा, सचेल धर्म होगा। जिन कल्प नष्ट हो गया, स्थविर कल्प है, इसलिए हम सवस्त्र ही रहेंगे। यहाँ से मतभेद की शुरुआत हुई। शुरुआत में वे सभी साधु नग्न ही रहा करते थे, लेकिन जब शहर में जाया करते थे तो वस्त्र लेते थे। उस अवधि में एक संघ संप्रदाय आगे बढ़ा जिसका नाम था अर्धफालक संप्रदाय। अर्धफालक संप्रदाय के जो मुनि होते थे दिगंबर होते थे, लेकिन जब वो बस्ती में जाते तो अपने हाथ में ऐसे एक कपड़ा लटका करके जाते। उसका नाम अर्धफालक संप्रदाय कहलाया। मथुरा के कंकाली टीला से एक आयाक पट्ट प्रकट हुआ है। उस आयाक पट्ट में एक ऐसे ही साधु का चित्र अंकित है जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का बताया जाता है। तो ये अर्धफालक संप्रदाय था। तो धीरे धीरे एक वर्ग ऐसे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते उसके बाद पाटलिपुत्र, बल्भी और मथुरा में इन लोगों ने वाचनाएँ की। पटना भी उसमें शामिल है। उन वाचनाओं में फिर भगवान महावीर के द्वारा दिए गए संदेशों को, जिसे जो याद था उसे गूथा गया और एक सिद्धांत विकसित किया कि हम सग्रंथ मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये धीरे 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 कुछ वर्षों के बाद स्पष्ट रूप से दिगंबर और श्वेतांबर 2 रूप में विभाजित हो गया। एक जो पूरी तरह अचेल धर्म का संपोषक था और दूसरा वह जो सचेल धर्म का संपोषक था। एक लंबे समय तक दिगंबर हो या श्वेतांबर, दोनों के मंदिरों में रहने वाले भगवान दिगंबर ही होते थे। बाद में धीरे धीरे दिगंबर और श्वेतांबर प्रतिमा में अंतर होने लगा। श्वेतांबर प्रतिमाओं में लंगोट आदि का अंकर होने लगा, कछोटा आदि होने लगा और ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से परिवर्तन हुआ। आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने संबोध प्रकरण में एक बात लिखी है कि जो श्वेतांबर साधु, उस समय श्वेतांबर साधु भी कारण पड़ने पर ही वस्त्र लेते थे और जो बिना कारण के वस्त्र ग्रहण करता है उसे उन्होंने क्लीव का अर्थ होता है नपुंसक, इस शब्द से संबोधा है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं, ये स्वाभाविक है। पंथ परंपराएं बनती है, बदलती है। जैसे जैसे धाराएं आगे बढ़ती है तो वो बदलती बदलती रहती है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है
हमारे आचारगत शिथिलता के परिणाम स्वरूप हुआ है। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो दिगंबर और श्वेतांबरों में कोई बड़ा सैद्धांतिक अंतर नहीं है। हम भी अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के सिद्धांत को मानते हैं, वे भी मानते हैं। हम भी अनेकांत की बात करते हैं, वे भी अनेकांत की बात करते हैं। हम भी नमोकार जपते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, वे भी नमोकार जपते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं। हम भी 24 तीर्थंकरों को पूछते हैं, वे भी 24 तीर्थंकरों को पूछते हैं। कर्म सिद्धांत में भी कुछ परिभाषाओं को छोड़ दें तो कोई अंतर नहीं है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 85 जो हमारे यहाँ है वही सब उनके यहाँ है। जो कुछ भी अंतर है वह केवल चर्यागत अंतर है, उसके कारण कई प्रकार का अंतर हो गया, सो चला आ रहा है। मैं आज आप सबसे यही कहूँगा कि भले आज ये 2 पंथ बन गए, दिगंबर और श्वेतांबर, पर मैं इतना ही कहूँगा, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, पंथ तुम्हारा दिगंबर हो सकता है, पंथ तुम्हारा श्वेतांबर हो सकता है, पर एक बात हृदय में अंकित कर लो, पथ मेरा जैन है। बहुत पंथ दिगंबर हो सकता है, पंथ श्वेतांबर हो सकता है, पर पथ जैन है। बस उस एक पथ को लेकर के जो चले वो अपने जीवन को सफल बना सकता है, और जो पंथाग्रहों में उलझ कर रह जाता है वो सब कुछ खो देता है। उपस्थित हों राजीव संगीताई छावड़ा, सतार इंद्र, और तैयार हैं प्रमाणिक पाठशाला टीम की 2 सदस्य स्वाति जैन, ज्योति जैन। जल्दी राजीव जी संगीताई छावड़ा उपस्थित शिक्षक के साथ, स्वाति जी, ज्योति जी तैयार रहें। ओ मुनिदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमने पाषाण से परमात्मा बनने की अंकन्यास विधि देखी। कृपया मेरी शंका का समाधान करें कि प्रतिमा पर जो अंक लिखे जाते हैं वो क्या हैं और क्यों लिखे जाते हैं, इनका क्या महत्व? ये सब गुप्त रहस्य है, ये सब सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, उस पाषाण में सारी शक्तियों के विस्फोट के लिए अनेक प्रकार के अक्षर, मंत्र आदि का अंकन किया जाता है, जिसमें वह सारी शक्ति और सामर्थ्य विकसित होती है जो एक भगवान में होना चाहिए। चलिए आइए स्वाति जी और ज्योति जी जैन प्रमाणिक पाठशाला टीम से उपस्थित। ओ हाँ, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, प्रमाणिक पाठशाला टीम की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, हम प्रमाणिक पाठशाला के लेवल 3 के एडमिन हैं। इस साल बच्चों की बहुत डिमांड पर लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं, जिसमें बच्चों को हम भक्तामर का शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ सिखाते हैं। गुरुवर, बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जब छोटे छोटे बच्चे 5 साल के भी और 4 साल के भी जब अपनी मीठी मीठी तोतली आवाज़ में शुद्ध उच्चारण करते हैं, और जब उनकी माताएं अपना बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके चरणों में प्रेषित करती हैं कि वो जो कार्य कभी सोच भी नहीं सकते थे वो बच्चे सीख रहे हैं और भक्तामर याद भी कर रहे हैं एक गेम के माध्यम से। गुरुवर, कभी कभी तो हम लोगों के मन में आता है कि काश हमें भी ऐसा कुछ संयोग मिला होता हमारे बचपन में। गुरुवर, इसी ओर प्रमाणिक पाठशाला ने इस बार एक कदम आगे बढ़ाया है और गर्मियों की छुट्टियों में 8 दिवसीय शिविर का प्लान किया है, जो सभी अपने अपने शहरों में ऑफलाइन कर सकते हैं। एक मिनट, इससे पहले कि दूसरी बहन कहे, एक बार मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन दोनों बहनों का सम्मान करें। प्रमाणिक पाठशाला में पूरे प्रमाणिक समूह बहुत तत्परता के साथ जुड़ा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रमाणिक समूह करते हैं। इनमें ये 2 बहनें हैं जो अभी बात इन्होंने की, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं। चूँकि इनका नंबर आखिरी में आया है, आज मैं इस बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल अपनी बात को पूरे विस्तार से कहेंगे, समय आज हो गया है, इसलिए कल आप इस बात को रखें। और मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहूँगा, आप अगर अपने घर में संस्कारों की ज्योत जलाए रखना चाहते हैं,
और बच्चों को खेल खेल में धर्म सिखाना चाहते हैं, न केवल धर्म, उनके हृदय में संस्कार गढ़ना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला और प्रामाणिक समूह से जरूर जोड़े, तब उनका जीवन सार्थक होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। कल आप लोग अपनी पूरी बात अच्छे से रखेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य